आइए स्टूडेंट फिर शुरू करते हैं अपना सेट थ्री। जो हमने क्या क्या देखा था उसको पहले मैं रिकॉल कर देता हूं। तो हम लोगों ने देख लिया था कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है हमने बताया था, सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर दो कीवर्ड्स मिले थे हमको, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, जिसको हमने कम्प्लीटली इलेबोरेट कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर्स में जाएँ, उसको देखें, तब यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कि कितने टाइप का सेट होता है, कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने देखा था एक फाइनाइट सेट होता है, एक इम्पटी सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है। और जितने भी प्रकार के और भी सेट होंगे वो इसी में से कोई ना कोई होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ सिंगलटन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फाइनाइट सेट। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइनाइट सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जितने भी प्रकार के सेट होंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे। तो उसमें फर्दर डिटेलिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लासिफिकेशन हमारा सेट का हो गया था। हमने सेट के एग्जांपल्स भी देख लिए थे काफ़ी, जो सेट हैं जो नहीं है, जिनमें वेल डिफाइंड की कंडीशन वायलेट हो रही है या डिस्टिंक्टनेस की कंडीशन भी वायलेट हो रही है। तो ओवरऑल सेट क्या होता है, एग्जाम्पल्स, उसके टाइप्स हमने देख लिए थे। और भी हमने प्रेजेंटेशन भी देख लिया था कि सेट को प्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका हमने बताया था रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, सेट के हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के हम सेपरेट करते थे और हर एक एलिमेंट को लिखते थे अगर वो फाइनाइट है, और अगर मान लीजिए सेट इनफाइनाइट है तो डॉट 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 करके उसको हम पास ऑन कर देते थे, वो हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता था। दूसरे टाइप का प्रेजेंटेशन क्या था, पहला रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म हो गया। दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स हम सेट को बिल्ड करते थे, सेट की प्रॉपर्टी बताते थे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मीन्स हम ये राइट करते थे कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड, द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन। क्लियर है। तो हमारा कौन सा हो जाता था मेथड प्रेजेंट करने का सेट को, पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे हम देखेंगे ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट पर। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन अ सेट, ऑपरेशंस ऑन अ सेट, ऑपरेशंस ऑन अ सेट और बिटवीन टू सेट और थ्री सेट। तो जनरली हम जो टॉकिंग करेंगे वो सिर्फ दो सेट के बारे में करेंगे और उसी को हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ ऑपरेशन से क्या मतलब है, व्हाट वी मीन बाय ऑपरेशन। तो देखिए, जैसे मैं कहूँ 2 और 3 को आप ऐड करिए, इसका क्या मीनिंग हुआ, मीन्स 2 और 3 के बीच में हमारा जो ऑपरेशन वर्क कर रहा है वो कैसा ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है। तो इसको ऑपरेशन कहते हैं। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं 2 और 3 को माइनस के साथ कंबाइंड करिए, तो माइनस हमारा क्या होगा, ऑपरेशन होगा। माइनस इज अ ऑपरेशन विच इज वर्किंग बिटवीन 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कंबाइंड करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बट सेट्स में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास नंबर्स हों, सेट में हमारे पास सिंबल्स भी होते हैं। मान लीजिए ABC दिया है और दूसरा सेट B है DEF, DEF। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर्स को तो आप जोड़ घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट A/D, A/B, इन सब सिंबल्स का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, हमको कुछ अलग टाइप के ऑपरेशंस चाहिए सेट पर लगाने के लिए, या सेट के एलिमेंट्स के बीच में अप्लाई करने के लिए हमें कुछ अलग टाइप के ऑपरेशंस चाहिए। तो एक एक ऑपरेशन मैं आपको बताता हूं अलग अलग, देखिएगा।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑपरेशन आता है वो है यूनियन, वो है हमारा यूनियन। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीटली एग्जाम्पल के साथ हम लोग इलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिफिनीशन ऑफ द यूनियन। सपोज वी हैव टू सेट्स, सपोज we have two sets A and B, two sets A and B. Naming of the set always done in a capital letter, हमेशा कैपिटल लेटर से ही सेट को डोनेट किया जाता है, उसका नाम कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं A और B, जो कि इम्पटी है या नॉन इम्पटी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन the union of A and B, union of A and B is denoted by, इसको हम कैसे दिखाते हैं, is denoted by A union B। ये आपका नोटेशन हुआ, जैसे नंबर्स को जोड़ते थे 2 + 3, बस प्लस की जगह पर क्या आ गया, यूनियन आ गया और नंबर्स हमारे रिप्लेस हो गए सेट से। क्लियर है? तो ए और बी का यूनियन कैसे दिखाया जाता है, ए यू बी, एंड डिफाइंड एज ए यूनियन बी इक्वल्स टू A union B equals to, this collection contains those x's which are either in A or in B, जो या तो A में हो या तो B में हो, कम से कम एक में होना चाहिए। अगर दोनों में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो A में हो या तो B में हो, जितने भी या तो A में है या तो B में है वो A यूनियन B में आ जाएंगे। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, कलेक्शन ऑफ दोज ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन A एंड B एंड रिमूविंग दोज विच आर रिपीटिंग। तो A और B के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, अगर उनमें कुछ रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। सपोज द कलेक्शन A इज 1 2 3 एंड अनदर कलेक्शन और सेट इज AB। क्लियर है? तो अब इनका यूनियन क्या होगा, A यूनियन B। तो डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट्स, जो या तो A में हो या तो B में हो, सब यूनियन में आ जाएंगे। तो देखिए A का पहले सारा एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद B का भी लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज A is 1 2 3 and B is also 1 2 3 4, B is 1 2 3 4, then what will come in union, 1 2 3 4। क्लियर है? इसमें A के भी सारे एलिमेंट आ गए, B के भी सारे एलिमेंट आ गए, A और B का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं और रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है। अब रिपीटिशन क्यों नहीं करना होता है, क्योंकि यूनियन ऑफ टू सेट इज अगेन अ सेट, इट मस्ट बी अ सेट। और अगर रिपीटिशन हो गया तो सेट नहीं रह जाएगा, इसीलिए रिपीटिशन को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। क्लियर है? आई होप यूनियन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन पर। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन।
देखते हैं क्या है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन फिर से वही डिफिनीशन। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें क्या होगा, इस कलेक्शन में क्या होगा? दिस कलेक्शन कंटेन्स दोज एक्स, दिस कलेक्शन कंटेन्स दोज एक्स which belongs to A as well as B, which belongs to A as well as B, जो A में भी हो और B में भी हो वही इंटरसेक्शन में आएगा। यूनियन के केस में क्या था, या तो A में हो या तो B में हो या दोनों में हो, तब वो यूनियन में आता था। बट यहां पर क्या है, इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। मींस कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। वी टेक सिंपल एग्जाम्पल्स एंड another set B 2 3 5 7। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन विल कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। देन सी व्हाट इज कॉमन इन दिस। 2 is in A, also in B. 3 is in A, also in B. क्या कुछ और भी कॉमन है? नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 2, 3। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स to understand it in a well manner. Suppose our first set is set of integers. Our first set is set of integers. तो integers क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 dot 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 so on, -1 -2 -3 dot 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 so on. Clear है? It is a type of infinite set. It contains infinite number of elements, so it is an infinite set. We can't count it. We are not able to tell how many elements does it contains. So it is a type of infinite set. And suppose our next set B is set of integers, set of natural numbers. This set contains 1 2 3 4 5 dot 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 till infinity. It is also an infinite set. Now let us see what will be their intersection and what will be their union. इनका इंटरसेक्शन क्या होगा और इनका यूनियन क्या होगा, हम दोनों देखेंगे। ठीक। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। तो आप देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। मीन्स ये पूरा कॉमन है।
जितने भी नेचुरल नंबर है वो दोनों में है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब इनका यूनियन क्या होगा? यूनियन में क्या होता है? कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए पूरा पूरा नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर बैठा हुआ है, जितने भी नेचुरल नंबर है सब इसी के अंदर हैं। तो सबसे बड़ा वाला सेट जो है उसी को हम लिख दें तो यूनियन आ जाएगा। तो यूनियन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे। यूनियन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर हो गया होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पर। थर्ड ऑपरेशन, लेट्स कम टू आवर थर्ड ऑपरेशन which is difference, which is difference. डिफरेंस नोटेशन क्या है इसका? माइनस का नोटेशन, थोड़ा सा क्रॉस करके। इस वाले माइनस से डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको तिरछा बनाते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट A है, दूसरा सेट B है और इनका डिफरेंस हमको निकालना है। तो उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे A डिफरेंस B, A माइनस B। और कैसे पढ़ेंगे? A डिफरेंस B। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा? कैसे डिफाइंड होगा? A में से B को निकाल देना है। Means this collection contains those x which is in A but not in B, but not in B, does not belongs जो A में तो हो पर B में ना हो। मीन्स मान लीजिए ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है। ये सेट हमारा A है और ये सेट हमारा B है। अब क्या करना है? A माइनस B निकालना है। मीन्स A में से, A तो पूरा ये है, इसमें से B का पोर्शन निकाल देना है। तो A माइनस B क्या हो जाएगा? B वाले पोर्शन को छोड़ देंगे, यही हो जाएगा। क्लियर है? A माइनस B। कुछ वर्डिंग में लेते हैं एग्जांपल्स। सपोज A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 4 तक ही रखते हैं। और B कंटेन करता है 2 3 4 5। क्लियर है? A में हमारा 1 2 4 है, B में 2 2 5 है। तो A माइनस B क्या होगा? A माइनस B क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने डिफिनीशन देखा, A माइनस B में क्या होता है? वो सारे x होते हैं जो A में तो हो पर B में ना हो। मीन्स हमको A के ऐसे एलिमेंट्स को छांटना है जो B में ना हो। तो आप देखिए 2 B में है तो A माइनस B में नहीं होगा। 3 B में है तो A माइनस B में नहीं होगा। 4 भी A और B दोनों में है तो नहीं होगा। तो A का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो B में नहीं है? तो वो सिर्फ क्या है? 1। सिर्फ क्या है? 1। तो A माइनस B क्या आ गया? 1। अब अगर हम A माइनस B निकाल सकते हैं तो हम B माइनस A भी निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर हम A माइनस B निकाल सकते हैं, मीन्स अगर हम 2 में से 3 को घटा सकते हैं तो हम 3 में से 2 को भी तो घटा सकते हैं। बस ये -1 आएगा, ये
1 आएगा। ऐसे ही अगर हम a माइनस बी निकाल सकते हैं तो हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं b माइनस ए क्या होगा। डिफिनीशन सिमिलर होगी। a माइनस बी क्या था, a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं है। तो आप देखिए b का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो a में नहीं है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट 5 नहीं है। क्लियर है। तो a माइनस बी भी आ गया और b माइनस ए भी आ गया। तो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऐसे ही थोड़ा एक एग्जांपल और देखते हैं छोटा सा, पहले ही डिफरेंस का। सपोज आर सेट ए इज इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। आर नेक्स्ट सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। तो हम a माइनस बी निकालेंगे और b माइनस ए भी निकालेंगे। a माइनस बी निकालेंगे और b माइनस ए भी निकालेंगे। तो a माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, दोस एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं। मीन्स a माइनस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो जाहिर सी बात है सेट a के ही होंगे, सेट a के ही होंगे। और सेट a के कौन से एलिमेंट्स होंगे, विच डजंट बिलोंग्स टू b। तो आप देखिए ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट 0 -1 -2 -3 ये a में तो हैं बट b में नहीं है, तो इनके में आ जाएंगे। तो a माइनस बी में आ जाएंगे। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी किसको कंटेन करता है, a माइनस बी नेगेटिव इंटीजर्स और 0 को कंटेन करता है। इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसके साथ ही साथ 0 भी है। आइए देखते हैं b माइनस ए में क्या होगा। b माइनस ए बाई डिफिनीशन क्या होगा, दोज एलिमेंट्स ऑफ v विच आर नॉट इन a। तो आप बताइए क्या b में ऐसा कुछ है जो a में ना हो, क्या b में कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो b में ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा पूरा नेचुरल नंबर यहां रखा हुआ है, तो b में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो a में ना हो। इसका मतलब b माइनस ए कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। b माइनस ए कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। b माइनस ए में कुछ भी नहीं है, मीन्स b के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो। b के सारे एलिमेंट्स a में बैठे हुए हैं, पूरा पूरा b हमारा a में कंटेन्ड है। क्लियर है। तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेशन। आर नेक्स्ट ऑपरेशन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी तो हमने सिर्फ डिफरेंस देखा, अब हम सिमेट्री की भी बात करेंगे। नेक्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस जो सिमेट्रिक हो, ऐसा डिफरेंस जो सिमेट्रिक हो, मीन्स a और b को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है। तो नोटेशंस पहले देखते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का नोटेशन। तो इसके दो नोटेशंस हैं, कभी कभी इसको ट्रायंगुलर शेप में भी दिखाते हैं और कभी कभी सर्कुलर प्लस में भी दिखाते हैं। तो आपके बुक्स में जो जनरली यूज होता है वो ये वाला है।
नोटेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी यूज हो हमको डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो चलो डिफाइन करते हैं। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये कैसे डिफाइंड होता है? तो सिंपल सा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये आपके सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, ठीक है, आसान है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सेट हमारा वही है, एक ही सेट लेके चलते हैं, समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4, और जो सेट हमारा बी है 2 3 4 5। तो आप ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, वी मस्ट नो व्हाट इज ए माइनस बी एंड व्हाट इज बी माइनस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए माइनस बी निकालना होगा। चलिए निकालते हैं ए माइनस बी, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, फिर भी एक बार और सीखते हैं। ए माइनस बी क्या होता है? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए में से बी को निकाल देना है। तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बी माइनस ए भी हमको ज़रूरी है, तो देखते हैं बी माइनस ए क्या आएगा। बी माइनस ए मीन्स बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो क्या आया था हमारा? 5 आया था। क्लियर है? तो ए माइनस बी 1 आ गया, बी माइनस ए 5 आ गया। ठीक है, ए माइनस बी 1 आ गया, बी माइनस ए 5 आ गया। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हमारा 1 और 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ऑपरेशन से समझ में आ गए होंगे। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।